बेचने का आरोप है। गरीबों को पीडीएस के माध्यम से सस्ते में बेचना है। और इधर किशनगंज में गोदाम से बीती रात कुल 17 ट्रक से 1500 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद किए गए। इस मामले में बहादुरगंज के सहायक गोदाम प्रबंधक गोरेलाल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। तो किशनगंज से खबर है, जहां गोदाम से बीती रात 17 ट्रक से 1500 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद किए गए हैं। और इस मामले में बहादुरगंज के सहायक गोदाम प्रबंधक गोरेलाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस घोटाले में और इस बहादुरगंज से जो माल बाहर भेजे जाते हैं, इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं। और इधर बेगूसराय में सूजा और भर्रा पंचायत के मुखिया पर गांव वाले इसमें जनता के सपनों के साथ कुठाराघात होता है। उसको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, उसका जीना दूभर हो जाता है। चूंकि कुछ लोगों को फिक्र होती है सिर्फ अपनी जेब भरने की, रातों रात अमीर बनने की। ये वो बाजार है जहां जनता की उमंगें दम तोड़ती हैं। इस बाजार में जनता के सपने टूट जाते हैं। ये है सबसे खतरनाक बाजार। जी हाँ, इसे कहते हैं काला बाजार, जो कहीं प्रत्यक्ष रूप से लगता तो नहीं, लेकिन इस खतरनाक खेल में जनता की जान पर बनाती है। भदुहा, मसौड़ी, पूर्णिया, बेतिया, अररिया और किशनगंज की तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। नकली सरसों का तेल जान ले सकता है तो नकली खाद फसल बर्बाद कर सकती है। चीनी अच्छी तो है लेकिन घोटाला बड़ा है, यानी ऐसा षड्यंत्र कि जनता चीनी का स्वाद न ले सके। मीठे के बजाय उसके मुंह को कड़वा कर दिया जाता है। और कहीं बच्चों के निवाले भी छीनने से काला बाजारी बाज नहीं आते। बोरे के बोरे चावल से ही वो अपना पेट भरना जानते हैं। ऐसे काला बाजारियों पर शिकंजा जरूरी है, नहीं तो जनता के हक की लूट होती रहेगी। और हम ये मानते हैं कि भारी जनादेश की सरकार ऐसा कतई नहीं चाहेगी। विभूति मिश्र, सहारा समय। बिहार में काला बाजारी चरम पर है। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1500 क्विंटल जिनमें चावल और गेहूं भरा था, उसको जब्त किया गया है। दो अलग अलग जगहों पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह मामला दर्ज करा दिया है। तो सहायक गोदाम प्रबंधक सहित 2 पंचायत के डीलर पर भी मामला दर्ज हुआ है। बहादुरगंज के गोदाम प्रबंधक को जेल होने तक की खबरें आ रही हैं। प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटा है। गोदाम प्रबंधक गोरेलाल खुद को बेगुनाह बताते हैं। एसडीओ ने सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राजेश हमारे संवाददाता पूर्णिया से जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम सीमांचल की बात करते हैं, मिथिलांचल की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे जगह जहां से मिलावटी तेल की खबरें आ रही हैं या फिर ट्रक भर भर कर अनाजों की ढुलाई हो रही है काला बाजारी के लिए, क्या इस पर अभियान और तेज हुआ है? लेकिन जब पूर्णिया में सरसों तेल के अवैध काला धंधा का जब भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद तब जाकर के प्रशासन हरकत में आई। और यह जो अब ट्रैक्टर की बात देखा आपने, अभी किशनगंज के इलाके में, अररिया के इलाके में जो पकड़ा जा रहा है, जन वितरण प्रणाली का वो अनाज है, यह सरेआम होता है। एफसीआई, हमने कई बार इस खबर को दिखाया कि एफसीआई से जो अच्छी किस्म के अनाज होते हैं वो निकल कर कहीं और चला जाता है, बाजार पहुंच जाता है और गरीबों को उसके बदले सरागला अनाज मिलता है। अभी ऐसा हमें पूरे सीमांचल में कोई टीम अभी प्रशासन के द्वारा नहीं बनी है जो जिस टीम का काम हो कि वो छापामारी करे, वो ऐसी चीजों पर। राजेश, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि इनमें सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आ रही है, यानी वो जगह जहां से अधिकारी मुहर लगाते हैं, साइन करते हैं, अब सीधे भ्रष्टाचार के तार वहां से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल आपने सही कहा। और यही कारण था कि देखिए विगत करीब साल 1.5 साल से सीमांचल से बातें उठ रही कि यहाँ पर अनाज का और खाद्यान्न पदार्थों के सबका भयंकर रूप से कालाबाजारी है और कहीं न कहीं इसमें सरकारी रूप से संलिप्त है। जो अफसरशाही की बातें चाहे विपक्ष के नेता के द्वारा हो या जनता के द्वारा हो, इस बातों की सच्चाई अब खुल कर सामने आ रही है। यह है, आप सोचें कि अगर पूर्णिया में सरसों तेल का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था तो ठीक उसके बगल में पुलिस थाना है, उसकी निगाह 3 वर्षों तक 4 वर्षों तक क्यों नहीं पड़ी? आखिर क्या बात है? धारिये से 10-10 ट्रक रोजाना निकला करता था वहां से तेल, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं राजेश। और एक महत्वपूर्ण बात आप ये भी बता रहे हैं कि अगर